हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइन कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे इमेज, उसके बाद पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये पार्ट जो होता है लाइट का पार्ट है। इसके पहले हमने लाइट पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं इमेज से शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इमेज क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इमेज मीन्स होता है प्रतिबिंब। इमेज मीन्स क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं इमेज मीन्स क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। इमेज मीन्स क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इट इज ए पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली दो लाइट जो दो रे होते हैं एक्चुअली मीट करती हैं या फिर अपीयर होती है। मतलब ये हुआ, एग्जांपल देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई रे है, दो रे है, अगर आपस में मीट कर रही है या फिर ऐसे रे है यहाँ पर ऐसे अपीयर हो रही है, लेकिन मीट नहीं कर रहे हैं, ऐसे अपीयर हो रही है। अगर जहां पर दो रे आपस में मीट करेंगी या फिर अपीयर होंगी, उसी फॉर्म में क्या जब मीट करेंगे तो वहां पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि इट इज ए पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। मतलब दो लाइट जहां मिलती हैं या फिर अपीयर होती है या फिर महसूस होती है मिलती हुई, वहीं पर क्या होता है? इमेज बनता है। ठीक है, वहीं पर क्या होता है? इमेज बनता है। अब देखते हैं इमेज कितने प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए इमेज दो प्रकार के होते हैं, एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है। अब इसके बारे में देखते हैं, रियल इमेज किसे कहते हैं, वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देख लिया, हमने लिखा है रियल इमेज। रियल इमेज मतलब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। मतलब क्या हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब। उसके बाद से देखते हैं इसके बारे में। इट फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट। रियल इमेज जब रियल इमेज तब बनता है जब जो रे होता है एक्चुअली मीट करती है। मतलब जब दो रे आपस में एक्चुअली मीट करती है, यानी दो रे क्या हो रही है, एक रे यहाँ जा रही है, एक रे यहाँ एक्चुअली क्या हो रही है? मीट कर रही है। मतलब जब मीट करती है तब क्या करता है? रियल इमेज बनता है। सेकंड क्या करते हैं देखते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। मतलब ये हुआ, जो रियल इमेज बनती है उसको क्या करते हैं? स्क्रीन पर क्या कर जाता है? उतारा जा सकता है। मतलब स्क्रीन पर उसको ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स क्या होता है? इन्वर्टेड मीन्स होता है उल्टा। जो भी इमेज बनता है वो क्या बनता है? उल्टा बनता है। रियल इमेज में जो भी इमेज बनता है उल्टा बनता है, मतलब इन्वर्टेड बनता है। तो रियल इमेज के बारे में देखा जाए तो यही डिफिनेशन था कि रियल इमेज जब बनेगा जब दो आपस में रे एक्चुअली में मीट करेंगी, और जो मीट करेंगे जो इमेज बनेगा उसको क्या करते हैं? स्क्रीन पर ले सकते हैं, उतार सकते हैं, और जो इमेज बनता है वो इरेक्ट बनता है, मतलब इन्वर्टेड बनता है, मतलब उल्टा बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मींस क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब ना होके क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। मतलब नकली इमेज बनता है, आभास होता है, बस आभास होता है, वास्तव में होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद से इसके बारे में देखते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑल देखेंगे, इट फॉर्म व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट। ऐसा इसलिए कहा जाता है, मतलब जब लाइट रे ऐसा महसूस होती है, वास्तव में मिलती नहीं है, बस महसूस होती है कि मिल रही हैं, तो ऐसे इमेज जहां बनते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहा जाता है। ठीक है, जहां वाकई में मिलते नहीं, बस महसूस। मान लीजिए एक रे जा रही है, ठीक है, एक रे ये जा रही है। अगर इधर जाएंगे तो इधर क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो मिल रहा है। लेकिन यही चीज अगर मान लीजिए ऐसे है, यहाँ पे एक टकरा गई, यहाँ पे एक टकरा गई, लेकिन यहाँ पे देखिए मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर ऐसे से जाती है और ऐसे से जाती है, यहाँ से मिल जाती है, तो इसे वर्चुअल इमेज कहा जाता है। मतलब आभास हो रहा है कि हम मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से ले जा रही है लेकिन यहाँ पे मिली नहीं है, लेकिन आगे अगर जाएंगे ऐसे मिल जाएगी, तो ऐसा महसूस हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद से देखिए, कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। जो वर्चुअल इमेज बनता है उसको क्या करते हैं? स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, मतलब स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं इरेक्ट। जो वर्चुअल इमेज जो बनता है इरेक्ट बनता है, मतलब सीधा। हमने देखा था कि रियल इमेज में इन्वर्टेड बनता है, मतलब उल्टा बनता है, लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या होता है? सीधा इमेज बनता है। जैसे मान लीजिए कोई इमेज इस पॉइंट से इस तरह से है, अगर रियल इमेज में बनेगा तो इसका इन्वर्टेड मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा इस तरह से हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर वर्चुअल इमेज में देखा जाएगा, मान लीजिए इस तरह से कोई पॉइंट है, तो इमेज जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी क्या होगा? इसी टाइप का बनेगा, एक कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट नहीं किया जाता है, ऐसे ही बनता है। अब आगे देखेंगे इमेज ऑन प्लेन मिरर।
प्लेन मिरर पर इमेज कैसा बनता है इसके बारे में हम देखेंगे। आइए देखते हैं इमेज ऑन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पर इमेज कैसा बनता है इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा है इमेज ऑन प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर पर इमेज कैसा बनेगा इसका डायग्राम हम बना के आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से रखा हुआ है, और एक लाइन जो है ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी और क्या करेगी, और एक लाइन जो है इस तरह से यहाँ से जाएगी, ठीक। उसके बाद से देखते हैं प्लेन, तो यहाँ से जो एंगल जो बनेगा इसको क्या कहेंगे, आई, एंगल आई करते हैं। और यहाँ से टकराने के बाद स्ट्राइक करने के बाद क्या हो रही है, ऐसे चली जाएगी, ठीक। इसको क्या कहेंगे, एंगल आर कहेंगे, एंगल क्या कहेंगे, आर कहेंगे, इसको एंगल आई कहेंगे, ठीक। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो लाइन जा रही है यहाँ पे क्या कर रही है, मीट नहीं कर रही है। तो मीट कराने के लिए क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले इसको आगे और बढ़ाएंगे कि जिससे कि इमेज बने, और इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रे है एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, लेकिन हमें क्या करना है, मीट कराना है। मतलब इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि मीट करे। जब मीट करेगी तभी क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पर मीट कर रही है, उसके बाद से यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज बना है, मतलब ये हुआ रियल इमेज नहीं बनता है। जो प्लेन मिरर में होता है रियल इमेज नहीं बनता, वर्चुअल इमेज बनता है। यहाँ पे देखिए एक्चुअली मीट नहीं कर रही, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है मीट कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली मीट नहीं करती। इसलिए क्या होता है, प्लेन मिरर पर वर्चुअल इमेज बनता है। एक बात और ध्यान देंगे, जो एंगल जितना पर बनकर आती है, जो एंगल जितना पर आती है उतना भी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी एंगल आई जो है, एंगल आर की क्या होती है, बराबर होती है। और पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एंगल आई और एंगल आर के बारे में। तो एंगल आई जो है एंगल आर की क्या होती है, बराबर हो जाती है। एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस जो आईना रखे, जहाँ पर मिरर है, ये मिरर है, जितना दूरी पर रखा रहेगा उतने दूरी पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर का है, अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर का है, यहाँ से यहाँ अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर का है, जो इमेज फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, 1 मीटर के डिस्टेंस पर फॉर्म होगा। यानी जो डिस्टेंस होगा सेम होगा, और ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। जितना दूरी पर इमेज रखा, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतना दूरी पे क्या होगा, इमेज बनेगा, और इरेक्ट बनेगा, मतलब सीधा बनेगा। इसमें क्या होगा, इस तरह से देखिए इमेज यहाँ पर बना है सीधा, और इमेज क्या बनेगा, सीधा बनेगा। जिससे इरेक्ट बनेगा मतलब सीधा बनेगा, और जितना दूरी पर रहेगा इमेज ऑब्जेक्ट रहेगा उतना दूरी पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब देखते हैं आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स इमेज, मतलब इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मतलब इसका क्या विशेषता है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब ये क्या हुआ, आभासी बनेगा। वर्चुअल मतलब क्या होता है, आभासी, और इरेक्ट मतलब सीधा। जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है, और क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, मतलब इक्वल टू द ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है उसी के क्या होगा, बराबर बनेगा। मतलब जितना हाइट इसका होगा उसकी उतना हाइट क्या होगा, मिरर का जो बनेगा इमेज उतना भी इसका भी होगा। मतलब ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा सेम होगा दोनों जगह पे, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बिहाइंड एज डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट बनेगा मिरर के बिहाइंड बनेगा, पीछे बनेगा, और जितना दूरी पे रखा है ऑब्जेक्ट कोई रखा है मिरर के सामने उतना ही पीछे दूरी पे बनेगा। मतलब बिहाइंड बनेगा उतना ही दूरी पर बनेगा। जितना ऑब्जेक्ट अगर सब मान लीजिए यहाँ से 1 मीटर का रखा है, जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो मिरर बनेगा वो कितना पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा उसका मिरर, उसका इमेज बनेगा, ठीक है। और लेटरली इन्वर्जन मतलब ये हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए है जो लेफ्ट का होगा राइट में बनेगा, राइट का क्या होगा, लेफ्ट में दिखाएगा। मतलब यहाँ पर हम आपको एग्जांपल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि लेटरली इन्वर्जन का मतलब क्या होगा। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है ग्रीन बोर्ड, ग्रीन इस तरह से लिखा जाए तो लिखा जाता है, बोर्ड इस तरह से लिखा गया है। लेकिन जो इसका इमेज बन रहा है, जो इमेज फॉर्म हो रहा है, जी को देखिए इसको कन्वर्ट कर रहा है, क्या होगा, लेफ्ट जो है राइट का लेफ्ट में बनेगा। जिस मान ये ग्रीन है इसको कन्वर्ट करके क्या कर रहा है, इस तरह से बना रहा है। फिर आर इस तरह से राइट में, इस तरह से आर, इधर देखिए आर इस तरह से बना है। लेकिन जब इस इमेज जो बन रहा है इसका क्या हो रहा है, इस तरह से बन जा रहा है, इस तरह से। ई जो है इस तरह से बना है, इसमें इमेज देखिए इस तरह से बना है। मतलब ग्रीन जो है देखिए ग्रीन इस तरह से इमेज बन रहा है, बोर्ड है इस तरह से क्या इमेज बना है। मतलब लिटरली इन्वर्जन हो रहा है, मतलब
जो लेफ्ट का रहेगा वो किस में चला जाएगा, राइट की ओर दिखाएगा, और जो राइट का होगा किधर दिखाएगा, वो लेफ्ट की तरफ दिखाएगा। अक्सर देखते होते हैं एम्बुलेंस में कुछ जो अक्षर होते हैं सीधे दिखाई देते हैं, कुछ जो अक्षर होते हैं ये उल्टा दिखाई देते हैं। इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जब सामने वाला कोई व्हीकल आता है उसके पीछे अगर उसके मिरर में देखा जाएगा तो क्या होगा, सीधा दिखाई देगा। इसीलिए क्या होता है एम्बुलेंस में कुछ अक्षर जो होते हैं क्या उल्टा दिखाई देते हैं, लिखा होता है। लेकिन जब सामने वाला दूसरा कोई व्हीकल से जाता है अगर उसमें अगर मिरर में देखता है तो क्या होता है, सीधा होकर दिखाई देता है। इसीलिए क्या होता है एम्बुलेंस में उल्टा दिखाई देता है, उल्टा लिखा जाता है कि जो सामने वाला अगर जो भी मिरर अगर देखेगा एम्बुलेंस की गाड़ी को तो जान जाएगा कि एम्बुलेंस गाड़ी है, इसीलिए उसको क्या करता जाता है, उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद से हम देखेंगे आगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है। अब हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। हमने क्या किया है, स्फेयर बना लिया। उसके बाद से सबसे पहले क्या करेंगे, एक बीच में लाइन ड्रा करेंगे। बीच में लाइन ड्रा करेंगे, एक स्फेरिकल के बीचों बीच में रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो ये स्फेरिकल बना है इसका सेंटर देखते हैं, जहां पर सेंटर आता है उसको किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से। और इसको यहाँ पर जो कट कर रहा है, लाइन जो कट कर रहा है इसको क्या कहते हैं, पी कहते हैं, पी। अब ये बताएंगे आगे क्या होता है पी। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, आर। क्या होता है, आर, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, और यहाँ से हमने एक कट कर दे रहे हैं क्योंकि ये कॉन्केव मिरर के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम दे रहे हैं एम और इस पे लिख दे रहे हैं एन। अब हम देखिए जो भी स्फेरिकल मिरर होता है उसमें बीच में से एक लाइन ड्रा करते हैं, जो बीचों बीच में रहता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे लिख दिए हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और जो जिस सर्किल से हम बनाए होते हैं स्फेरिकल, जिस स्फेरिकल मिरर से हम बनाए रहते हैं उसका जो सेंटर होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ठीक, और जो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इसको क्या कहेंगे, रेडियस। यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस रहेगा, जो सेंटर और यहाँ से पी के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। और यहाँ पर हम गलत हो गया, ये दो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा इसको क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। ठीक, और जो P और F के बीच में डिस्टेंस होता है, जो P और F के बीच में डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, मतलब स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जो F और P के बीच में डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। ठीक, और m और n जो होता है, जितने भी स्फेरिकल मिरर होते हैं जो कट करते हैं, अगर हमारी इस तरह से सीधा, अगर इस तरह से कट किया जाए, जो ये डिस्टेंस बनता है उसी को m और n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको कहा जाता है अपेचर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कर्वेचर कहा जाता है। ठीक है, m n जो डिस्टेंस से बन रहा है यहाँ से ऐसे, इसको क्या कहा जाता है, अपेचर कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं, हमने P लिखा है, P को क्या कहेंगे, यहाँ पर P लिखा है ना, इसको P को क्या कहेंगे, पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोल। क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। यहाँ पर डिनोट किया जाता है, P को पोल कहा जाता है। हमने C लिखा है, C मतलब जितना भी स्फेरिकल मिरर है बीच में जो सेंटर बनता है उसी को क्या कहते हैं, C से डिनोट किया जाता है, और इसको कहते हैं सेंटर क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक है, सी से डिनोट करते हैं। और आर को किससे डिनोट करते हैं, आर मीन्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है आर क्या होता है, रेडियस होता है। आर मीन्स क्या होता है, रेडियस होता है। और एफ यहाँ पे लिखे हैं, एफ क्या है, यहाँ से देखिए एफ जो होता है
किससे डिनोट करते हैं, एफ को किससे डिनोट करते हैं, फोकस से डिनोट करते हैं। फोकस को किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। और ये देखिए एम और एन जो हमने लिखा है इसको क्या कहा जाता है, एम और एन को क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले इमेज बनाने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी होता है किसको क्या क्या कहा जाता है। इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको कहा जाता है पोल, और एफ को कहा जाता है फोकस, और एम एन जो होता है अपर्चर कहा जाता है। एक और फार्मूला होता है जिसको आपको बता दें, आर जो होता है, ये आर जो होता है 2f के बराबर होता है, 2f के बराबर होता है यहाँ पर। यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है r के बराबर है यहाँ से यहाँ मिला के, और f और p जो है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देखिए, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 2 टाइम्स, यानी ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और दोनों मिला क्या हो जाएगा 2 होगा, यानी r जो है 2f के बराबर होगा। ठीक है। अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है इसके बारे में देख लें। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, जो रिफ्लेक्ट जो करता है उसका सरफेस कैसा होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, मतलब घुमा होना चाहिए। कोई भी सरफेस अगर मान लीजिए कर्व है, इसको क्या कहेंगे, कर्व बना है, तो क्या कहेंगे, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहां से चमकता है उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग, जो चमकता है उसको कैसा होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं मिरर कितने प्रकार के होते हैं। ये तो स्फेरिकल मिरर हो गया। अब देखते हैं मिरर कितने प्रकार के होते हैं। मिरर तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक कॉन्केव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं, और कॉन्केव मिरर किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है, जो पॉलिश होता है इनवर्ट की तरफ होता है, मतलब अंदर की तरफ क्या होता है, पॉलिश होता है, और बाहर की तरफ जैसा रहता है वैसे ही रहता है। अंदर की तरफ पॉलिश रहता है और बाहर की तरफ क्या नहीं रहता है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। अब जो बाहर की तरफ पॉलिश रहता है, जो बाहर की तरफ पॉलिश रहता है, अंदर की तरफ पॉलिश नहीं, देखिए पॉलिश हुआ है, जो अंदर की तरफ पॉलिश नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर कहा जाता है। ठीक है। आप अब देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है क्या करता है, आउटवर्ड की तरफ कर्व रहता है। ठीक है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस या क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कर्व बनाया जाता है वो आउटवर्ड की तरफ रहता है, मतलब बाहर की तरफ रहता है। और क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर, इसी को क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। जो कॉन्वेक्स मिरर हो उसको क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। ठीक है। इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो कहा जाता है अपसारी मिरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसारी मिरर कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो चमकने वाला सरफेस हो जाए, वो अंदर की तरफ होता है, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, अंदर की तरफ। ये क्या होता है, ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये क्या होता है, तो इस साइड में बना क्या होता है, पॉलिश सरफेस, यानी जो रिफ्लेक्ट वाला सरफेस होगा अंदर की तरफ होगा। अगर इसमें देखा जाए जो रिफ्लेक्ट वाला सरफेस क्या होगा, बाहर की तरफ होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी क्या होगा, अंदर की तरफ हो गए। और सेकंड देखते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्केव मिरर को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कॉन्केव मिरर को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अभिसारी। अभिसारी मिरर कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको अभिसारी मिरर कहा जाता है। तो आज हमने आपको क्या पढ़ाया है, स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। आज का टॉपिक बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।